अब बात करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बारे में। ठीक है, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड रहता है वो हम यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूट्स कह लो या जीरो कह लो, हमें उसको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, बट इसे भी आना ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, ये मेथड भी हमें आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं देखूं, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने जो ये वाला पार्ट रहता है ना, बी वाला पार्ट, बी एक्स मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे स्प्लिट करना है। बी को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है। ठीक है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ए इंटू सी आए, और प्लस या माइनस करने के बाद मेरे पास अगेन बी आ जाए। समझ में आई बात? एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए। 6 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए, -7 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। अगर मैं 7 इंटू -1 कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, -7। और उसके बाद अगर मैं 7 -1 कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 -1 कर रहा है, तो मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो आ तो गया नंबर, दो नंबर आ गए हैं मेरे पास। एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x को अगर मैं कॉमन लूँ तो x प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ -1 को अगर कॉमन लूँ तो यहाँ x प्लस 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। और अगेन x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगा बारी बारी। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा एक बार, और एक बार x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखूंगा। एक बार मेरा आ जाएगा 1, और एक बार आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू -7। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 और -7 आ रही है। ठीक है, ठीक है। और याद रहे, जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, तब हमारे पास जो रूट आ रहे थे, जो जीरो आ रही थी, वो एक ही आ रही थी। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मेरे पास जो रूट आएगा वो दो आएंगे। ठीक है, जो जीरोस आएंगी वो दो आएंगी, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन एग्जाम्पल लेते हैं कोई बढ़िया सी। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 12, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखो, अब 12 को मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, ताकि ऐसे दो नंबर निकालूं जिनको प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास 7 आ जाए। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है, 12, और 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आगे दो नंबर, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, और x कॉमन लूंगा मैं, और x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लूंगा, यहाँ से भी x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 4 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये x प्लस 4 है, इन दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, सेम बन रहा है ना मेरे पास यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 रह जाएगा। ठीक है, एक बार x प्लस 3 को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा, एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख दूंगा, और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -3 एंड -4, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। दो रूट्स आ रहे हैं, -3 एंड -4। अब मैं दोबारा पुट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि -3 रखने पर भी 0 आ रहा है, और -4 रखने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, -3 इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 7 -3 प्लस 12 इक्वल टू 0। 9 को मैं 12 से ऐड कर दूंगा, तो 21 आ जाएगा, और माइनस का 21 प्लस का 21 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -4 को भी पुट करके दिखा सकता हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस 7 -4 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 -28 प्लस 12 इक्वल टू 0, और माइनस का 28 प्लस का, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली दो वैल्यूज़ आ सकती हैं मेरे पास। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ठीक है। इसमें मुझे 5x को स्प्लिट करना है कि मेरे पास दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए और प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली यहाँ से मुझे दो नंबर निकालने होते हैं, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट से। तो 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3। तो आगे मेरे पास दो नंबर, 2 प्लस 3 क्या हो जाए, 5 हो रहा है, और 2 इंटू 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो मैं कर रहा हूँ दोबारा आप लोग भी करके देखना इस क्वेश्चंस को, ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू में -3 आ गई और एक -2 आ गई, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। और अब ये क्वेश्चन देखो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 बेसिकली क्या होता है, ए बी सी ही तो है। ये बी को ऐसे सेपरेट करूं कि मेरे पास ए इंटू सी आना चाहिए, ठीक है, जो कि है 2 इंटू 2 यानी कि 4, और प्लस या माइनस करने के बाद मेरे पास 5 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ, 4 है तो 4 इंटू 1 करूंगा, 4 ही तो आ रहा है, पर 4 प्लस 1 करने पर मेरे पास 5 आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 कर दूंगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, और x प्लस 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार 2x प्लस 1 को मैं इक्वल टू 0 रख दूंगा, एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख दूंगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2, और यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो, मेरे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद दो नंबर्स को 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 20 को मैं कैसे सेपरेट करूंगा, 4 इंटू 5, ठीक है। और आ तो गई मेरे पास, 4 प्लस 5 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 4 इंटू 5 क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस इक्वल टू 0, और x प्लस 5 और x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू एक बार -5 आ जाएगी और एक बार -4 आ जाएगी। तो यहाँ दो रूट्स आ गए हैं। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने सिलेक्टिवली देखे हैं, इनको आप ट्राई करना। इनमें से ऑलमोस्ट सभी मैंने करवा दिए हैं, आप फिर से इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पॉज करो वीडियो को और इनको ट्राई करके देखो। और उसके बाद ये कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो तो अभी पॉज करके इनको करके देखो, ठीक है। नहीं तो इनकी हिंट मैं अभी देने जा रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले वीडियो को आप पॉज करके इनको सॉल्व कर लो सभी को। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 10 चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद 7 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 तुम्हारे पास 7 है, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें 2 इंटू 10 चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद 9 आना चाहिए। तो यहाँ अगेन 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 10 हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, तो 4 और 5 में सेपरेट हो जाएगी ये, ठीक है। और अब प्लस माइनस करने के बाद मुझे क्या आना चाहिए, -11 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 इंटू 6 आना चाहिए, 3 इंटू 6 आना चाहिए। और 3 इंटू 6 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2, 9 प्लस 2 क्या आ रहा है मेरे पास, 11 आ रहा है, और 9 इंटू 2 क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। जो 3 इंटू 6 आ रहा था वही आ रहा है मेरे पास ना, 18 आ रहा है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे क्या है, माइनस का 11 है, तो मैं दोनों टर्म -9 और -2 लूंगा, ठीक है। तो -9 इंटू -2 करूंगा, फिर भी तो 18 ही आ रहा है ना। ये वाली टर्म है भी कैसे स्प्लिट हो जाएगी तुम्हारी, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। और यहाँ से ठीक है, दो वैल्यूज आ रही हैं।